एनडीए गठबंधन जो बाहर और अंदर दोनों तरफ से खोखला हो चुका है, फिलहाल एक बार फिर अंदर के हालात से परेशान है। एनडीए गठबंधन के नेता न सिर्फ विपक्ष के तीरों से घायल हो रहे हैं, बल्कि अपने ही साथियों के तीरों से खून भी बहा रहे हैं। जी हां, बिहार की सियासत में एनडीए का घर जल रहा है, और वो भी अपने ही चूल्हे की आग से। एक तरफ जमीन हड़पने के आरोप, हत्या कराने के आरोप, दूसरी तरफ करोड़ों के घोटाले, और तीसरी तरफ डिगरी की जंग। ये कोई बॉलीवुड मसाला फिल्म नहीं है दोस्तों, बल्कि हकीकत है जो बिहार के एनडीए मंत्रियों को नंगा कर रही है। जिसके बाद सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या ये गठबंधन अब टूटने की कगार पर है, क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा है। आज की इस स्टोरी में हम खोलेंगे ये राज और बताएंगे कि एनडीए के ही नेता अब एक दूसरे की जड़ें काटने पर उतर आए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मंत्री दिलीप जायसवाल की। उन पर लगे हैं जमीन हड़पने के गंभीर आरोप, मतलब गरीबों की जमीन पर कब्जा करके अपना साम्राज्य बढ़ाने का इल्जाम। साथ ही शराब माफिया से जुड़ाव का दाग भी है इन पर। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन आरोप कहते हैं कि जायसवाल साहब इसके पीछे के खेल में शामिल हैं। जिसके बाद अब एनडीए के ही एक वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने जायसवाल पर सवाल उठाए हैं। सिंह साहब ने कहा है कि ऐसे आरोपों से पार्टी की इमेज खराब हो रही है। उन्होंने खुलकर बोला कि अगर ये सच है तो जांच होनी चाहिए। अरे वाह, घर में ही जांच की मांग, क्या बात है। क्या जायसवाल इन आरोपों से बच पाएंगे, या ये एनडीए के लिए बड़ा झटका साबित होगा? जो होता दिख भी रहा है। अगला नंबर जदयू के नेता अशोक चौधरी का है। ये नीतीश कुमार के दाहिने हाथ कहे जाते हैं। मंत्री जी पर भ्रष्टाचार का बड़ा इल्जाम लगा है दोस्तों। 200 करोड़ रुपए अपने हाथ में कर लेने का, मतलब विकास के नाम पर फंड्स जेब में ठूस लेना। ये आरोप ऐसे हैं कि पूरे एनडीए गठबंधन को हिला सकते हैं। जिसके बाद अब एनडीए के अंदर क्या हो रहा है, नेता एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि ये जांच का विषय है, तो कुछ बचाव में उतर आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसे आरोप सही साबित हुए तो बिहार की जनता का विश्वास एनडीए पर कैसे बचेगा, जो कि है भी नहीं। अब आर.के. सिंह जैसे सीनियर लीडर्स ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा है कि पारदर्शिता जरूरी है, वरना गठबंधन की नींव हिल जाएगी। ये तो लगता है जैसे एनडीए में ही कोर्ट लग गया हो, मतलब गजब। वैसे दोस्तों, अभी स्टोरी पूरी नहीं हुई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का भी नंबर है अभी। इनको कैसे छोड़ सकते हैं, मिल लेते हैं थोड़ा। तो भाइयों और बहनों, इन पर मोदी जी वाला आरोप लगा है। नहीं, वो वाला नहीं, डिग्री वाला। सम्राट चौधरी को लेकर बोला जा रहा है कि वो 7वीं फेल है। बताइए, बिहार जैसे राज्य जहां पर आदमी चंद्रमा की सैर सपाटे पर जाते हों, जहां की स्थिति एकदम अमेरिका के न्यूयॉर्क जैसी हो, वहां का डिप्टी सीएम भला 7वीं फेल कैसे हो सकता है? क्या कह रहे हैं, चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो 7वीं फेल डिप्टी सीएम क्यों नहीं बन सकता है? दोस्तों, चाय वाले ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, जो हम देख चुके हैं। रही बात बिहार की, तो न्यूयॉर्क वाली बात सीरियसली नहीं लेने का तंज कसा था। खैर, मुद्दे पर आते हैं। बात यह है कि सम्राट चौधरी पर जो आरोप लगे हैं, उसको लेकर एनडीए के ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने खुलकर सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है और कहा है कि अगर ऐसे आरोप लग रहे हैं तो सम्राट चौधरी को अपनी मैट्रिक और ग्रेजुएशन की डिग्री दिखानी चाहिए। इससे सरकार और पार्टी की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। वाह, क्या बात है, अपनी ही पार्टी का नेता अपने ही डिप्टी सीएम पर हमला बोल रहा है। सिंह साहब ने यह भी कहा है कि ऐसे में जनता का भरोसा टूटता है और एनडीए को इसका जवाब देना होगा। क्या सम्राट चौधरी डिग्री दिखाएंगे, या ये विवाद और बड़ा हो जाएगा? तो ये थी एनडीए के आंतरिक संग्राम की कहानी, जो एनडीए गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े करते हैं। खैर, बात देखिए ये भी है कि बिहार में एनडीए गठबंधन बौखला गई है, क्योंकि उनके चंगुल से बिहार आजाद होने वाला है। कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है महागठबंधन की बिहार में। तभी तो जदयू और बीजेपी के खेमे में हलचल मची हुई है, बौखला गए हैं।